already we have completed the first life process, that is nutrition. उसको हमने complete किया. So nutrition में हमने देखा कि ये जो food जो हम consume कर रहे हैं इसकी digestion होती है. Digestion होने के बाद वो nutrients वहाँ पे जो निकलते हैं उन nutrients को absorb किया जाता है. Absorb करने के बाद उन nutrients को transport किया जाता है by blood to various tissues of our body. इतना हमने discuss किया है कि नहीं? अब देखेंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेशन करके जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले थे वो सेल्स के अंदर जब जाते हैं. अब सेल्स में जाने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है, ठीक है, उनको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है. सो देयर इज अ प्रोसेस दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इट विल टेक 4 और 5 लेक्चर्स, ठीक है. कंप्लीट रेस्पिरेशन को डिस्कस करने के लिए we need almost 5 lectures. हम कंप्लीट करेंगे इसको इन 5 लेक्चर्स में. So first we should know that what is respiration. What is respiration? अब यूजुअली स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है between breathing and respiration. Breathing and respiration, these are two separate processes, ठीक है. Breathing is a physical process and this respiration it is a metabolic process or it is a chemical process, ठीक है. But they are interconnected or they are linked together, ठीक है. इनका आपस में एक कनेक्शन होता है, ठीक है. एक्चुअली रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन के डिफरेंट अलग अलग स्टेप्स है. उन स्टेप्स में एक स्टेप जो है दैट इज ब्रीदिंग, दैट इज ब्रीदिंग, ठीक है. हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे. प्लीज बी अटेंटिव और फोकस्ड रहो. तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो अगर हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे, इट विल बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन of food, of organic compounds inside the cell to form carbon dioxide and release energy. So this is the basic and fundamental definition of the respiration. So what is respiration? Respiration is a process of oxidation of organic compounds. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है. किसकी ऑक्सीडेशन होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है. क्यों होती है ऑक्सीडेशन? टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू रिलीज एनर्जी. एक्चुअली जो मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन है दैट इज टू रिलीज एनर्जी. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट. इट इज अ बाय प्रोडक्ट, है कि नहीं. अब ये ऑक्सीडेशन क्या है, किस तरह से ये ऑक्सीडेशन हो रही है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कैसे एनर्जी वहां पे जनरेट हो जाती है, दैट वी विल डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, ठीक है. फिलहाल के लिए आपको डेफिनेशन लिख के रखनी है. अब उसके बाद जब हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे फिर बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे. एम आई क्लियर टू यू? यस सर. अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ग्लूकोज, it can be lipids, lipids are fats, and it can be proteins. चाहे ग्लूकोज हो, चाहे लिपिड्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. ऑक्सीडेशन के बाद वहां पे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी इन विच फॉर्म? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. इतना समझ आ रहा है आपको? एम आई क्लियर टू यू? ठीक है. अब देखो ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मेथड या अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है. कुछ ऑर्गेनिजम्स वो क्या है, उनकी है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं. कुछ ऑर्गेनिजम्स उनकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. कुछ ऑर्गेनिजम्स उनकी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. कुछ ऑर्गेनिजम्स उनकी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि एवरी ऑर्गेनिज्म विल बी हैविंग द सेम मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है. अगर आपको पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपने पढ़ा होगा ये जो एनिमल्स जो है, एनिमल्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं इनटू नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है. नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से फाइलम आते हैं? सपोज वहां पे फाइलम पोरिफेरा, टिलोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है. ये जो 4 फाइलम्स जो है
4 फाइलम्स all of them live in water. ये किस में लिव कर रहे हैं, किस में रहते हैं, ये वाटर में रहते हैं, ठीक है। अब इनका जो मेथड ऑफ रेस्पिरेशन है दैट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो इनका मेथड ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी सिंपल है, ठीक है। दैट इज कि इनका मेथड ऑफ रेस्पिरेशन जो है दैट इज डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है कि नहीं? इतना आपको समझ आ रहा है? अब उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मतलब जिनकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या जिनकी फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो अगर हम कॉर्डेट्स की बात करेंगे, कॉर्डेट्स में क्या क्या आते हैं? कॉर्डेट्स में क्या क्या आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, एव्स आते हैं, फाइसेस आते हैं और मैमल्स आते हैं, है कि नहीं? अब इनमें मेथड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपने एक ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा दैट इज अर्थवर्म, सुना है ना? अर्थवर्म में कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है? अर्थवर्म में मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? अर्थवर्म की जो स्किन होती है दैट इज थिन एंड मॉइस्ट, दैट इज थिन एंड मॉइस्ट। इसकी रेस्पिरेशन इसी स्किन के थ्रू होती है कि नहीं? इस रेस्पिरेशन को हम जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, ऐसे मोड ऑफ रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटिकल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप लिखो अर्थवर्म हैज क्यूटिकल रेस्पिरेशन। इतना समझ आ रहा है? यस सर। अब हम कॉर्डेट्स की अगर हम बात करेंगे जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा नोटोकॉर्ड क्या होता है, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट फाइलम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे बस इतना कुछ एग्जांपल्स मुझे आपको देनी है कि किस ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। सपोज अगर हम किसकी बात करेंगे, अगर हम फाइसेस की बात करेंगे, इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू गिल्स। फाइसेस या फिश, ब्रैकेट में लिखो फिश। उसके बाद अगर हम देखेंगे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का भी होता है गिल्स, सॉरी लंग्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, है कि नहीं? इसीलिए इनका मोड ऑफ या मेथड ऑफ रेस्पिरेशन है दैट इज थ्रू स्किन, लंग्स एंड गिल्स। इतना समझ आ रहा है? उसके बाद है एव्स, AVES, ब्रैकेट में लिखो बर्ड्स। बर्ड्स को बोलते हैं एव्स। क्या बोलते हैं? एव्स, ठीक है। इनमें क्या होता है? इनमें होता है लंग्स, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, लेकिन इन लंग्स के साथ अटैच होता है क्या? एयर सैक्स, ठीक है। अटैच्ड एयर, लंग्स के साथ क्या अटैच होता है? एयर सैक्स अटैच होता है, ठीक है। अब लास्ट पे क्या आता है? लास्ट पे आते हैं मैमल्स। मैमल्स में आते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है? लंग्स। सो दैट मींस अगर आप इसको गौर से देखोगे, यहां से आपको पता चलेगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन वर्ड जब मैं यूज कर रहा हूं, दैट डजंट मीन कि इनमें ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो स्किन के थ्रू हो रहा है या लंग्स के थ्रू हो रहा है। ये जो यहाँ पे मैं ऑर्गन्स लिख रहा हूँ, लंग्स या क्यूटिकल या गिल्स वगैरह, इट इज मतलब कि ऑक्सीजन इनकी बॉडी में कैसे जाता है, ऑक्सीजन इनकी बॉडी में या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन या मेथड ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर वन
हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में सर्वाइव कर रहा है, लिव कर रहा है, क्या वो वाटर में रह रहा है, क्या वो लैंड पे रह रहा है, क्या वो दोनों जगह पे रह सकता है, लैंड पे भी रह रहा है और वाटर में भी रह रहा है, उसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, है कि नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑर्गेनिज्म की, क्या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो दो पॉइंट्स यहां पे हम लिखेंगे। मेथड ऑफ respiration depends upon organism कौन सा मेथड ऑफ रेस्पिरेशन शो कर रहा है, सो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट ऑफ एन organism and level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। इतना क्लियर है, इतना आपको क्लियर है, समझ आ रहा है सब? ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, सो ये आप जल्दी से लिखो। Shall I rub this? क्या बोला? जैसे Shall I rub now? So what are the steps of respiration? रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 5। कितने स्टेप्स है रेस्पिरेशन? 5। सो नंबर 1 इज ब्रीदिंग। इसी ब्रीदिंग को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसी में हम इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है वो थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस alveolar membrane। ये जितने भी स्टेप्स मैं आपको लिखा रहा हूं ये सीक्वेंस में हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, पहले क्या होगा? ब्रीदिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन स्टेप्स को हमें एक एक करके डिस्कस करना है डिटेल में। फिलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, बस इतना याद रखना है। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट of gases by blood। ठीक है, जो ये गैसेस डिफ्यूज हो गए अब उनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, है कि नहीं? उसके बाद 4th इज, कितना लिखा आपने? कितना लिखा? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय, लिखा है between
ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। जब ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा फिर डिफ्यूजन होगा। किसके बीच में डिफ्यूजन होगा? ये गैसेस, विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड ब्लड, ठीक है, इनके बीच में फिर डिफ्यूजन होगा, ठीक है। एंड लास्ट इज फिफ्थ वन, दैट इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर metabolic reactions to release energy, so these are the 5 steps of respiration. So number 1 is breathing. उसी breathing का दूसरा नाम क्या है? Pulmonary ventilation. Number 2 is diffusion of gases across alveolar membrane. And number 3 is transport of gases by blood. Number 4 is diffusion of oxygen and carbon dioxide between. So B/W means between blood and tissues. And the last one is, this is the most important, that is utilization of oxygen for metabolic reactions to release energy, ठीक है। So these 5 steps we will discuss one by one, ठीक है। लेकिन इन steps को discuss करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what are the respiratory organs present in human beings, ठीक है। हम यहाँ भी human beings की बात करेंगे। So give the heading respiratory system of human beings. Respiratory system of So which organs or which structures are involved in the respiration? Lungs and nasal cavity and lungs, nasal cavity and windpipe, windpipe and okay, let's discuss these structures, ठीक है। Respiratory system of human beings. What are the organs involved in the respiration? We will discuss that. ठीक है? Yes, sir. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ना, ये दो ओपनिंग, जो दो होल है, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल जो है, इन्हीं का दूसरा नाम है एक्सटर्नल नेल्स, NARES। नॉस्ट्रिल्स का दूसरा नाम है एक्सटर्नल नेल्स, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा बहुत अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे आप एक कैविटी देखोगे। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी का दूसरा नाम है नेजल चैम्बर। इतना समझ आ रहा है? yes, हमारे पास ये जो बाहर की जो ओपनिंग है, नॉस्ट्रिल्स है, इनका दूसरा नाम क्या है? एक्सटर्नल नेल्स। एक्सटर्नल नेल्स, ठीक है। कितने होते हैं? 2 होल्स होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली अगर आप देखोगे गौर से, देखो इनके बीच में एक ये कार्टिलेज होती है। क्या होती है? कार्टिलेज। इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या कर रहा है? डिवाइड्स nasal chambers into 2 passages। ये नेजल चैम्बर्स का या इन नॉस्ट्रिल्स को 2 पैसेज में डिवाइड कर रहा है कि नहीं?
ये बीच में ये जो कार्टिलेज का ये बना हुआ एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? ये नॉस्ट्रिल्स को, वो नेजल चैम्बर्स को दो पैसेज में डिवाइड कर रहा है। इतना समझ आ रहा है? अब ये जो एयर जो है हम इनटेक करेंगे एयर थ्रू दीज नॉस्ट्रिल्स, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो नंबर 1, एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रिल्स। मैंने यहाँ पे वया लिखा, वया मीन्स थ्रू, है कि नहीं? सो फर्स्ट स्टेप इज दैट एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रिल। ये तो हमारे नेजल एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल नेयर जो है, इन्हीं के थ्रू हम क्या करेंगे? एयर इनटेक करेंगे, है कि नहीं? अब उसके बाद ये जो एयर है ये कहां पे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर में। कहां पे पहुंचेगा? नेजल चैम्बर। एयर एंटर्स इनटू नेजल चैम्बर। अब यहाँ पे एयर है, किसमें एयर है? नेजल चैम्बर में एयर है। अब यहाँ पे दो और होल्स होते हैं जो कहां पे होते हैं? जो अंदर होते हैं, है कि नहीं? अंदर के साइड में होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटरनल नेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स जो बाहर की ओपनिंग होते हैं, दो होल्स होते हैं। इंटरनल लेयर्स जो अंदर दो होल्स होते हैं। इतना समझ आ रहा है? yes, अब यहाँ पे फिर क्या होता है? अगर आप देखोगे यहाँ पे दो ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? दो ट्यूब्स यहाँ पे होते हैं। ये वाला जो है इसको हमने किसमें? न्यूट्रिशन में डिस्कस किया। दिस इज फूड पाइप। दिस इज फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? इसोफैगस। एंड दिस वन इज विंड पाइप। विंड पाइप क्या? विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं, किसके थ्रू इनटेक कर रहे हैं? नॉस्ट्रिल्स, ठीक है? फिर एयर कहां पे पहुंच रहा है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के पीछे यहाँ पे क्या होते हैं? दो होल्स होते हैं, दो ओपनिंग्स होती है। इनको क्या बोलते हैं? इंटरनल लेयर्स इनको बोलते हैं, ठीक है? अब ये वाली जो स्पेस यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। इसको क्या बोलते हैं? इस स्पेस को क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है? इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फॉर एयर एंड फूड। ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। अब ये नेजल कैविटी में जो एयर है, अब थ्रू दीज टू होल्स इट विल एंटर इनटू द फेरिंक्स। इट विल एंटर इनटू द फेरिंक्स, ठीक है? यहां पे लिखो थर्ड पॉइंट, एयर साइलेंस moves from nasal chamber. Air moves from nasal chamber and enters into pharynx via nasal internal. इन दो होल्स के थ्रू नेजल चैम्बर से एयर अब एंटर करेगा, किसमें? फेरिंक्स में एंटर करेगा। इतना समझ आ रहा है? अब फेरिंक्स से फिर किसमें एंटर करेगा? अब फेरिंक्स से फिर किसमें एंटर? ट्रैकिया में एंटर करेगा। किसमें एंटर करेगा? ट्रैकिया। फ्रॉम फेरिंक्स एयर एंटर्स into ट्रैकिया। इतना आपको समझ आ रहा है? अब ट्रैकिया को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, अलग से इसको डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। इतना समझ आया? चलो रब दिस, इसको ड्रॉ करो आप अच्छे से। ये जो ट्रैकिया है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? इस ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है क्या? लैरिंक्स। क्या होता है? लैरिंक्स। दिस इज ट्रैकिया
दिस इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को आप वहीं पे ब्रैकेट में लिखो। इसको कॉमनली हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स इसको कॉमनली बोलते हैं। इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स। अब इस लैरिंग्स में होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं? जो हेल्प कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स किस में होते हैं? लैरिंग्स में। लैरिंग्स कहां पे होता है? ये ट्रैकिया के ऊपर होता है। बोतल है किसी के पास? बोतल बोतल है किसी के पास? जरा बोतल दे दो। सपोज दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया। ये जो इसको ढक्कन जो इसका है, दिस इज लैरिंग्स, है कि नहीं? अब ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है? लैरिंग्स होता है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये है ना, इसका ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि उसको क्या कहते हैं। इतना समझ आ रहा है? अब यहाँ पे ये जो लैरिंग्स की ओपनिंग जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉट्स बोलते हैं। लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, अब इस ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। अब इस एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये जो फेरेंक्स जो है, इस फेरेंक्स इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, अब जब एयर भी जा रहा है, फूड भी जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो फूड हमारे इस ट्रैकिया में जाए, इसीलिए इसको कौन उस टाइम क्लोज कर रहा है? एपिग्लॉटिस इसको क्लोज कर रहा है। ठीक है, इस पे फूड पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इतना आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया इसमें होते हैं सी शेप्ड रिंग्स। क्या होती है? सी शेप्ड रिंग्स जो होती है इसमें ऐसे। इस ट्रैकिया में ये सी शेप्ड रिंग्स इसमें प्रेजेंट होती है, जो होती है कार्टिलेजियस। क्या होती है? यानी वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है, सी शेप्ड रिंग्स। ठीक है, जो वेंट्रली कंप्लीट होती है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। वेंट्रल मींस की फ्रंट साइड में वो कंप्लीट होती है, डॉर्सल मींस की बैक साइड में वो इनकम्प्लीट होती है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहे हैं। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आप लिखो सी शेप्ड रिंग्स। अगर आप सी देखोगे, सी भी कंप्लीट नहीं होता है, मतलब होता है सर्कल पूरा। ठीक है, ये मतलब हाफ होता है, ऐसे सी भी सर्कल होता है। ठीक है, वेंट्रली ये कंप्लीट होते हैं, डॉर्सली पीछे साइड में ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, अब इनका नंबर कितना होता है? इनका नंबर होता है 16 to 20। 16 to 20 ये सी शेप्ड रिंग्स होते हैं ट्रैकिया में। इतना समझ आ रहा है? Yes, sir. ये जो लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स ये भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेज का। अब इसमें कितने ये होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। इतना समझ आ रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब ये एयर फ्रॉम फेरेंक्स, अब इसको किस में एंटर करना है? ट्रैकिया में एंटर करना है, लेकिन ट्रैकिया में एंटर करेगा थ्रू दिस लैरिंक्स। ठीक है, दिस इज बोटल। सपोज ये जो व्हाइट कलर का आपको ढक्कन यहाँ पे दिख रहा है, ये है लैरिंक्स। क्या है? लैरिंक्स। अगर मुझे इसमें पानी फिल करना होगा, सो लैरिंक्स से मुझे फिल करके ये इस बोतल में जाएगा। दिस इज आवर ट्रैकिया। एयर एंटर करेगा ट्रैकिया में, बट थ्रू लैरिंक्स को पास करते हुए, लैरिंक्स से जाते हुए किस में जाएगा? ट्रैकिया में। किस में जाएगा? ट्रैकिया में। इतना समझ आ रहा है? अब ये जो लैरिंक्स है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। अब इसके पास क्या होते हैं? यहाँ पे लिखो हैज वोकल कॉर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। इतना आपको समझ आ रहा है? ठीक है, ये लिखो, इसको मुझे रब करना है। अब ट्रैकिया से इस एयर को आप कहां पे ये पास होना है? लंग्स में पास होना है। किस में पास होना है? लंग्स में। ठीक है,
अब ये जो यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है, हमारी लंग्स, हमारा ट्रैकिया, ये सारा सिस्टम किस में होता है, किस कैविटी में होता है? ये हमारी थोरैसिक कैविटी में होता है। किस कैविटी में? मैंने इससे पहले भी आपको बोला है कि हमारी बॉडी का ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और नीचे जो कैविटी उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी। अब ये जो हमारी लंग्स है, ये इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? इनको रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लंग्स को डिस्कस करेंगे वहीं पे हम देखेंगे ये थोरैसिक कैविटी क्या होती है, रिब केज क्या होता है, वो हम उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि इस ट्रैकिया से ये एयर अब किस में एंटर हो जाएगा, इसको लंग्स में जाना है। लेकिन ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया यहाँ पे अब डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जब ये अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, इन ब्रांच को बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई ये किस में एंटर करेंगे? ये लंग्स में एंटर करेंगे। किस में एंटर करेंगे? लंग्स में एंटर करेंगे। इतना समझ आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो एयर जो है इसको हम कैसे इनटेक कर रहे हैं, ये कैसे लंग्स तक पहुंच जाता है। इसके लिए हमारे पास जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो होते हैं इनको बोलते हैं नेजल, एक्सटर्नल लेयर्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर, या इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। इनसे हम एयर को इनटेक करेंगे। ये एयर किस में चला जाएगा? ये पहुंचेगा किस में? नेजल चेंबर में, है कि नहीं? नेजल चेंबर में एयर जब पहुंचेगा वहां पे दो और होल्स होते हैं या ओपनिंग्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेजल इंटरनल बोलते हैं। नेजल इंटरनल के थ्रू ये एयर एक कॉमन पैसेज में आ जाएगा। कॉमन पैसेज वो किसके लिए है? फूड के लिए भी वही पैसेज है और एयर के लिए भी वही पैसेज है। उस कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेरेंक्स। अब फेरेंक्स से ये एयर किस में जाना है? अब इसको ट्रैकिया में जाना है। किस में जाना है? ट्रैकिया में। लेकिन ट्रैकिया में जाएगा थ्रू दिस लैरिंक्स। ट्रैकिया में जाएगा थ्रू दिस लैरिंक्स। अब ये जो लैरिंक्स जो होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लैरिंक्स की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। अब इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, जो मतलब ऐसे बेंड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, है कि नहीं? उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है? वो प्रिवेंट कर रहा है फूड इस ट्रैकिया के अंदर ना जाए। इसको प्रिवेंट कौन कर रहा है? एपिग्लॉटिस। क्योंकि जब इसमें फूड पड़ेगा ये नीचे इसको क्लोज कर देगा, है कि नहीं? जब फूड इसके ऊपर नहीं होगा ये ऐसे रहेगा तो इसके अंदर एयर जा सकता है, ठीक है। अब जब इस ट्रैकिया में एयर जाएगा, ट्रैकिया का स्ट्रक्चर कैसा है? ये बना हुआ होता है सी शेप्ड सर्कुलर या सी शेप्ड रिंग्स का, ठीक है। वो रिंग्स एक्चुअली कार्टिलेज होती है। क्या होती है? कार्टिलेज। उनका काम क्या होता है? वो इसको कोलैप्स होने से बचा दे, है कि नहीं? यस सर। सपोज अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे, आप समझने की कोशिश करो, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ठीक है। ये इसको कोलैप्स होने से बचाता है। क्या कर रहा है? कोलैप्स होने से बचाता है। ऐसे भी ये कोलैप्स ना हो जाए और ऐसे भी ये कोलैप्स ना हो जाए। प्रिवेंट कौन कर रहा है? ये, ठीक है। अब उसके बाद इस एयर को अल्टीमेटली कहां पे जाना है? लंग्स में जाना है, ठीक है। अब लंग्स में जाने के लिए ये ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू टू ब्रांच। कितने ब्रांच में डिवाइड होता है? टू ब्रांच। उन दो ब्रांच को बोलते हैं लेफ्ट वन, राइट एंड लेफ्ट, इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई ये किस में एंटर करेंगे? लंग्स में एंटर करेंगे। अब प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर इनके ब्रांच हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर ब्रांच जब हो जाएंगे उनको क्या बोलते हैं? वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे ये एयर अल्टीमेटली कहां पे पहुंच जाता है? एल्वियोलाई में पहुंच जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। प्रिपेयर फॉर द टेस्ट।